गिलास में चावल डालें, फिर उसमें थोड़ा साफ पानी मिलाएं, उसके बाद खाद्य तेल डालें और एक कपास की बत्ती लगा दें। और आश्चर्य की बात यह है कि इस तरीके से आपको एक ऐसा दीपक मिलता है जो 10 दिनों तक लगातार जल सकता है। अब एक A4 पेपर को कई बार मोड़ें और सिर्फ बोतल के ढक्कन पर हल्का सा रगड़ें। आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक अपने आप खुल जाती है। यही है घर्षण से उत्पन्न गर्मी का सिद्धांत। एक जमी हुई अंगूर को बर्फ के पानी में डालें, आप देखेंगे कि उसके आसपास तुरंत बर्फ जमने लगती है। यही है पानी के क्षणिक ठंडा होने का रहस्य। पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें डालें तो ये बूंदें एक साथ मिलकर एक बड़ा गोला बना लेती हैं। लेकिन जैसे ही उस पर साबुन लगी बत्ती छुआते हैं, ये बड़ा गोला तुरंत फैलकर एक खोखले घेर में बदल जाता है। एक कागज को सिलेंडर की आकार में मोड़कर तिरछा खड़ा करें और उसे ऊपर से जलाएं। आप देखेंगे कि धुएं की लकीर ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर गिरती है और यह बिल्कुल झरने जैसा दृश्य बन जाता है। एक ग्लास में जब तक पानी 7 हिस्सों तक भरा हो तो वह ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इसे पूरा भर देते हैं, पानी बीच में लगे पाइप से बाहर निकलने लगता है और पहले भरा पानी भी निकल जाता है। यह पानी का साइफन प्रभाव और न्याय कप का सिद्धांत है। च्युइंग गम अगर कपड़ों में चिपक जाए तो सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा रखें और थोड़ा इंतजार करें, यह आसानी से अलग हो जाएगी। पानी में चीनी और डिश वॉशिंग लिक्विड मिलाकर स्ट्रॉ से बुलबुले बनाइए। ये बुलबुले फटते नहीं हैं क्योंकि इनमें सतही तनाव अधिक होता है। चुंबक के बीच कागज रखिए और उसके ऊपर स्क्रू और बैटरी रखिए। जब बैटरी को तार से जोड़ते हैं तो ये एक छोटे इलेक्ट्रिक पंखे की तरह घूमने लगता है। मार्कर से टिश्यू पेपर पर रंग भरें और उसे 2 गिलासों में रख दें। दोनों रंग मिलकर बीच में एक सुंदर इंद्रधनुष बना देते हैं। यह है पानी की कैपिलरी क्रिया। खाली बोतल को मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें पानी भरकर हल्का सा चोट करें तो बोतल टूट जाती है। यह वाटर हैमर इफेक्ट है। कड़ाही में लहसुन से गोला बनाएं, फिर उसमें अंडा तोड़ें। अंडा आश्चर्यजनक रूप से गोल निकलता है। यही है सतह तनाव का सिद्धांत। यह एक बिना कीमत वाला पोर्टेबल वाटर डिस्पेंसर है जिसमें पानी 3 तरीकों से निकलता है, दबाकर, ढक्कन घुमाकर और स्ट्रॉ की गहराई से। 2 पेंसिलों को पानी में डालें और 9 वोल्ट बैटरी जोड़ें। आप पानी में छोटे बुलबुले बनते हुए देखेंगे। यह पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस है। कपास की बत्ती को दूध में भिगोकर कागज पर लिखें। यह लिखा हुआ संदेश केवल गर्म करने पर दिखाई देता है। यही है अदृश्य स्याही का राज। स्ट्रॉ को पानी में भरकर 2 गिलासों के बीच रखें। पानी धीरे धीरे दूसरे खाली गिलास में पहुंचेगा। यही है साइफन इफेक्ट। आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को टूथपिक से जोड़कर एक संतुलन यंत्र बनाइए। ये बल संतुलन का सिद्धांत है। बेकिंग सोडा और सिरके को ग्लास में डालें, गैस बनेगी और वह गैस बत्ती को बुझा देती है। यही है फायर एक्सटिंग्विशर का मूल सिद्धांत। सेब में चॉपस्टिक डालकर ऊपर की ओर दबाएं, सेब धीरे धीरे ऊपर उठता है। यही है जड़त्व का विज्ञान। माचिस की तीलियों को मोड़कर एक साथ रखें और उस पर पानी की एक बूंद डालें। यह धीरे धीरे एक सुंदर 5 नुकीले सितारे में बदल जाती है। यह है पानी के सरफेस टेंशन का चमत्कार। जलती मोमबत्ती पर जब एक शीशे की बोतल उल्टा रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लौ बुझती है, पानी का स्तर ऊपर उठता है। यह है वायुदाब के अंतर का नियम। एक गीले टिश्यू पर मोमबत्ती रखकर उसे गिलास से ढक दें और फिर 4 गिलास पानी ऊपर रखें। सिर्फ वायुदाब के बल से पूरा सेट उठ जाता है। जब एक लड़की के सामने पानी भरा गिलास रखते हैं तो उसकी छवि टूट जाती है और वह मुड़ जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। टमाटर में तारें जोड़कर घड़ी से जोड़ें और यह बिजली पैदा कर देता है। यही है इलेक्ट्रॉनिक आयन एक्सचेंज। लेजर लाइट को साफ पानी पर डालें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी में दूध की कुछ बूंदें मिलाएं तो एक चमकीली किरण दिखाई देती है। यही है टिंडल इफेक्ट।